जाते हैं। का ऐसा स्वभाव है। देखिए, जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली को छुपकर मारा, छुपकर मारना ये व्याध करता है। आगे जब बाली का प्रसंग आएगा तब बताएंगे आपको। यहां थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। व्याध अपना शिकार करता है तो छुपकर करता है। तो भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा। क्यों? सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपनी पत्नी बना लिया था। अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती छीन लिया। ये कितना बड़ा अपराध। लेकिन फिर क्या हुआ? सुग्रीव को अपना लिया। हां, और सुग्रीव ने अपने बड़े भाई की पत्नी तारा, उसको अपनी पत्नी बना लिया। कितना विचित्र। अरे भाभी, बड़े भाई की पत्नी, उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये आदर्श रखा है लक्ष्मण जी ने। जब सीता जी का हरण हो गया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, भगवान हनुमान जी लेकर के गए और वो सीता जी ने जो आभूषण डाले थे, तो भगवान राम उन आभूषणों को देख करके नेत्रों में जल भर आया। सीता जी के आभूषणों को देख करके लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, ये सीता के ये आभूषण लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सीता के ये आभूषण है, तुम देखो जरा। तो लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु राम ने एक आभूषण उठाया, सीता जी का कान का कुंडल। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज, मैं तो इसको नहीं पहचानता। तुम नहीं पहचानते लक्ष्मण? ना। केयूर, ये पहचानते हो? क्षमा करें प्रभु, मैंने तो कभी इस आभूषण को नहीं देखा। क्यों? अरे यही तो है, यही तो कुंडल सीता कानों में पहने रही, इतने वर्षों तक तुमने देखा नहीं? प्रभु, मैंने नहीं देखा। केयूरे नैव जानामि कुंडलम नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादा वंदना। हे प्रभु, मैं तो माता जी के केवल नूपुरों के, जो चरणों में वो नूपुर धारण करती हैं, उन नूपुरों को ही पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने इन वर्षों में जो उनके साथ मैंने बिताया है, मैंने कभी ऊपर नजर उठाकर देखा ही नहीं। मैंने तो सदा उनके चरणों का ही दर्शन किया है। आप नूपुर दिखाएं तो मैं बता सकता हूं भगवान ने सीता जी के चरणों के नूपुरों को उठाया। यह है, लक्ष्मण जी ने कहा, यही है, यही है, यही। ये आदर्श भाभी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये आदर्श। लेकिन सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है। जी हां। और उधर विभीषण रावण के उद्धार के बाद मंदोदरी को पत्नी बना लेता है, वो भी भाभी है। तो अब भगवान क्या सुग्रीव पर नाराज हो गए, विभीषण पर नाराज हो गए कि तुमने ये क्या किया?
नाना जेही जन पर ममता अति छोहू, जेही जन पर ममता अति छोहू, जेही करुणा करी कीन कोहू, जेही करुणा करी कीन कोहू। इतना प्रेम करते हैं, अपने जनों के प्रति उनकी इतनी ममता होती है कि जिस पर एक बार करुणा कर देते हैं फिर उस पर कभी क्रोध नहीं करते। इसके ये एग्जाम्पल है कि जब अपना लिया विभीषण को और सुग्रीव को, उसके बाद भगवान ने कभी उन पर क्रोध नहीं किया। ध्यान दीजिए, सुग्रीव ने वैसे बहुत गलत किया था। रामचरितमानस में सुग्रीव एक ऐसा पात्र है कि जिसके चरित्र में बहुत गड़बड़ियां नजर आती है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा में रहते हैं, जी हाँ, और हनुमान जी का संग मिलने के बाद में और भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के गए और मित्रता करवा दिया। ध्यान दीजिए, मित्रता करवा दिया। ये मित्रता हनुमान जी ने करवाई है, यानी जीव को ब्रह्म से मिलाना ये हनुमान जी करते हैं, यानी महापुरुष करता है। जी हाँ, और हनुमान जी जैसे परिकर ने मित्रता करवा दी, भगवान के विषय में सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी उसने परीक्षा ली। हाँ? भगवान के बल की परीक्षा ली। दुंदुबी अस्थि ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठहाए। दुंदुबी असुर की अस्थियों को दिखाया, ताल के वृक्षों को दिखाया। महाराज बाली इतना बलवान है, और भगवान इतना शील उनका स्वभाव है, इतने विनयशील हैं। रूप शील सुख राम जनमी जनु कीन उजागर, राम जनमी जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। ये भगवान का शील देखिए। सुग्रीव ने परीक्षा दी, भगवान ने परीक्षा दी। फिर आगे की कथा तो बाद में आपको सुनाएंगे। उसके बाद भी राज्याभिषेक करवा दिया और स्वयं पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, सीता जी के विरह में व्याकुल हैं, और सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया। ध्यान दीजिए, भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा। फिर भी भगवान ने स्वयं सुग्रीव पर क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ, और समझा के भेजा, थोड़ा डरा देना, और गड़बड़ मत करना भाई, हा? लेकिन स्वयं को क्रोध नहीं किया। जेही जन पर ममता अति छोहू, जेही जन पर ममता अति छोहू, जेही करुणा करी कीन कोहू, जेही करुणा करी कीन
दिला दे। हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, जो हमारा सहज स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन है, अमल है, सहज सुख स्वरूप है, लेकिन माया के अधीन होने के कारण उसकी जो सहज संपत्ति है वो छिनी हुई है, चली गई है। तो वो जो चला गया है उसको वापस दे दे। गई बहोर गई बनबाजू, गई बहोर गई बनबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ऐसे गरीब निवाजू, ऐसे दीन बंधु, ऐसे पतित पावन है। और यही तो भगवान का वो गुण है जिससे हमारा उद्धार होगा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, दीन बंधुरिति नाम ते स्मरन्, यादवेन्द्र पतितो हमुत्सहे, भक्तवत्सलतया इति श्रुते, मामकं हृदय माशु कंपते। हे प्रभु, जब मैं आपका नाम सुनता हूं कि आप भक्त वत्सल हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जरा सा भी सिर इधर उधर मत घुमाइए। कोई किसी से कोई बात न करे। जो कथा में बात करने लग जाते हैं, हमारी दृष्टि उन पर सब पर रहती है। आप तो यहां थोड़े से लोग बैठे हैं, हजारों लोगों में भी हमारी दृष्टि जाती है वहां। इसलिए आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि स्वामी जी तो कथा बोलने में मस्त हैं, उनको ये थोड़े ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और केवल आप गड़बड़ करते हैं उसी पर ध्यान नहीं रहता है, आप जो सुनकर प्रेम विभोर होते हैं उस पर तो विशेष ध्यान जाता है। और आप जितना ध्यान से सुनते हैं और जितना उसको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इधर से कथा निकलती है, ये याद रखना। जैसे श्रोता सुनेगा वैसे ही भगवान कृपा करेंगे और वैसे ही विषय निकलेगा। ये कथा बहुत अलग है, ये ऐसी कथा नहीं उठ गए बैठ गए बात कर लिया, घूम रहे, बच्चे खेल रहे हैं, बीच में पानी पी रहे हैं,